जसमीत सिंह जी, डायरेक्टर अनलिमिटेड, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये दिल से, जिनको कहते हैं कि लगन से ये काम करते हैं। इनके फादर की गुड़ती इनको मिली हुई है। कांच की ब्लैंक के ऊपर बबल फ्री क्रिप्टॉक से शुरू करके आज ये ऊंचाइयों को छू रहे हैं। फ्री फॉर्म की और एआरसी की लैब के साथ सारे हिंदुस्तान में पैन इंडिया से सप्लाई करते हैं, और सिर्फ एक ही चीज लेकर चलते हैं कि 0% जीरो एरर देना है। कोई भी किसी किस्म का उसमें एक परफेक्शनलिज्म इनकी लेंसेज में रहता है। इसके साथ साथ ये हमारे हरियाणा ऑप्टिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और टेक्निकल सेक्रेटरी हैं ऑप्टिकल एसोसिएशन के। जहां जहां पे भी हमें ऑप्टिकल ट्रेड में इनकी जरूरत पड़ती है, ये सबसे पहले कंधे से कंधा जोड़कर ऑप्टिकल भाइयों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं जसमीत जी का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं और वेलकम करता हूं। जसमीत जी नमस्कार। थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट हो गया है, काफी आपसे जल्दी में मैं सवाल पूछ रहा हूँ। आपका एक बहुत मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में नाम है, और आपकी राय में बिना बेसिक टेक्नोलॉजी के, जैसे कि मोनोमर्स है, रॉ मटेरियल्स में क्या कर सकते हैं हम लोग? क्या मोल्ड बनाने की टेक्नोलॉजी है इंडिया में? और अगर इसके लिए भी हम अगर इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं, तो आपके हिसाब से आत्मनिर्भरता और अल्टीमेटली एक नेट एक्सपोर्टर बनने के लिए क्या कदम उठाने होंगे? थैंक यू मधुर जी, स्पेशल थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद बंसल साहब का, देविंदर सिंह कालरा जी का। It's a privilege to be amongst the panelists with such eminent personalities like Darshan Lal Madan ji, Divesh Gupta ji, मेरे बड़े भाई सुनील गुप्ता जी, जितेंद्र ठुकराल जी, हरीश गज्जर जी। आई थिंक मेरा थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव रहेगा इसमें मधुर जी। मैं ये समझता हूं कि भारतीय होने में मेरे को बहुत गर्व है, और भारतीय खून अपने आप में एक ऐसा खून है जो आप समझिए विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को ज्यादा उभार के लाता है। आप देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको कहूंगा, नासा ने 6,500 करोड़ में सैटेलाइट उधर नहीं भेज पाया है, जहां पर इसरो ने मंगल यान को तकरीबन 450 करोड़ में भेज दिया। सो द पॉइंट इज, जैसे हम इस सारी चीज को देखते आ रहे हैं, देयर इज अ क्रिएशन ऑफ डिमांड, और वो तभी होती है जब प्रोडक्ट होती है। प्रोडक्ट लाइनेज इंडिया में जब इकोनॉमी खुली तब आई। आज प्रोडक्ट की एक डिमांड क्रिएट हो चुकी है। नाउ इट इज द टाइम टू इंपोर्ट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस टेक्नोलॉजी में तब आती है इफ यू आर एबल टू सेंड टेक्नोलॉजी टू द रूट्स। अगर आप टेक्नोलॉजी को निचले स्तर तक लेके आ जाते हो तो आपकी ऑटोमेटिकली कॉस्ट इफेक्टिवनेस आ जाती है। टुडे अगर हम चाइना की बात करते हैं, चाइना व्हाट इट इज टुडे, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ टुडे, इट इज बिकॉज ऑफ उसके पास 40 साल लगे हैं सर। उसने अपने रूट लेवल को ये टेक्नोलॉजी पास ऑन की है। सो देयर ऑलवेज हैज टू बी अ स्टार्ट। इट्स अ वंडरफुल टाइम टू स्टार्ट। मैं ये समझता हूं, जैसे कोविड के टाइम में अगर हम ये बात करें, तो कोविड ने हमको जितनी क्षति देनी थी वो दे दी, आप समझ लो। बिकॉज हो सकता है आने वाले टाइम में हमारे और भी बंधु कोई दे गो डाउन विद कोविड, मगर मेंटली और फिजिकली आज हम तैयार हैं कोविड से लड़ने के लिए। एवरीबडी इन इट्स ओन स्पेस चाह रहा है कि मैं आज बाहर निकलूं, आई वुड लाइक टू फेस कोविड। सो द काउंटडाउन फॉर द डाउनफॉल ऑफ कोविड हैज बिगन, एंड साइमल्टेनियसली आप ये याद रखिए साहब, दिन के बाद रात है, जीवन के पास मृत्यु है। जो कांटा आज 12 पे या कल 6 पे जाएगा। सो चाइना इज नॉट हियर फॉर एवर। Now it is the time of India. India has to rise. Yes, we have the strength with us. बिल्कुल ठीक बात है। हम जब पैदा होते हैं सब, हमारी इंडियन इकोनॉमी ही ऐसी है कि आप भी जानते हैं कि हम अगर देर में 200-400-500 रुपए और 100 का नोट है, तो हम सारे नोट एक ही जेब में नहीं रखते, अलग अलग जेब में रखते हैं। भाई कोई आगे मिल गया तो उसको ये 100 दिखाएंगे तो 100 ही लगेगा, दूसरे को 100 दिखाएंगे 100 ही लगेगा। सो एज इंडियंस वी नो दैट हमने अपने विपरीत जो कंडीशंस हैं उनमें वी हैव टू प्रॉस्पर। दिस इज द फर्स्ट थिंग। कमिंग टू योर क्वेश्चन सर, मोनोमर और मोल्ड्स, दे आर टू थिंग्स। मोल्ड्स की और मोनोमर्स की ये टेक्नोलॉजी इंडिया में बनाने की नहीं आ सकती है, बट इसको प्रोसेस करने की जरूर आ सकती है। क्योंकि जो मोल्ड्स जैसे कॉर्निंग है, आपकी बारबरेनी है, या चाइनीज कंपनी है जो ये ग्लास मोल्ड्स बनाते हैं जिससे प्लास्टिक लेंस कास्ट होता है, दे आर मेकिंग, और इनके जो प्लांट लगे हुए हैं उनकी जो प्लांट कॉस्ट है या कैपिटल कॉस्ट है आज की डेट में 0 हो चुकी है।
So only they have a shipping cost, and आपका अगर ऑर्डर अच्छा होता है तो कई बार वो शिपिंग कॉस्ट भी बेयर कर लेते हैं. आई एम मेकिंग सच ग्लास मोल्ड्स, हम प्लास्टिक की प्रिस्क्रिप्शंस बाकी सारी चीजें भी करते हैं. वी आर डूइंग ऑल टाइप ऑफ लेंसेज. बट मेरा अपना इसमें कहना है कि आप मोनोमर की फैक्ट्री या मोल्ड की फैक्ट्री यहाँ नहीं लगा सकते. मोनोमर्स भी आज देखिए, मित्सुई जैसी एक फॉर्च्यून 500 कंपनी है जिसके पास तकरीबन सारे पॉलीमर्स हैं. सो दे आर सो बिग, दे हैव एक्वायर्ड. तो दैट इज नॉट पॉसिबल. बट डेफिनेटली इन द होल रन मेरा अपना मानना ये है कि वैल्यू एडिशन, वी विल बी डूइंग द मैक्सिमम वैल्यू एडिशन बाय कास्टिंग दीज लेंसेज इन इंडिया. एक छोटा सा मैं इधर जरूर ध्यान देना चाहूंगा मधुर जी. आई जस्ट टेक 1 minute मोर. मेरी एक रिक्वेस्ट है टू ऑल द मैन्युफैक्चरर्स. यू नो, हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़ा, जैसे मेरे बड़े भाई सुनील गुप्ता जी ने बोला, इट वाज अ टफ टाइम फॉर अस अराउंड 10 to 15 years back. Same goes for the wholesalers and traders around 5 to 7 years back. It was a tough time. मगर मैं यहाँ इस पैनल के थ्रू एक और चीज पे ध्यान करना चाहूंगा कि इस वक्त मेरे रिटेलर भाई भी बड़ी दिक्कत में है सर. So as a manufacturer, we take oath to support our Indian retailer, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां मोनोपोलिस्टिक पॉलिसीज के साथ, अलग अलग तरीके साथ हमारा रिटेल बिजनेस भी खत्म कर रही हैं. सो बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो आप समझ सकते हो, जिनको हम कहते हैं मोनोपोलिस्टिक काइंड ऑफ पॉलिसी. सो हियर आई रिक्वेस्ट ऑल द मैन्युफैक्चरर्स टू सपोर्ट द इंडियन रिटेल सो दैट ये डिमांड हमारे इंडिया में बनी रहे. एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट, is going to be one of the largest economy and is the largest democracy. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much.